कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बहुत ही मन दुखी है, बहुत दर्दनाक हादसा है। बिल्डिंग में आग लग चुकी है। इमरजेंसी गेट शायद वहाँ पे था नहीं, उन्हें दिखा नहीं क्या हुआ, सबने उधर ही कूदे थे। इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे। देखा ना तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे, करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था, और शीशा तोड़ के वो भी। गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो और ऐसे कोई एक ही रास्ता था इसका, होटल का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एग्जिट नहीं था, एक ही रास्ता था जहाँ पे आग लगी हुई थी, एक ही रास्ता था। तो सब जो भी थे फॉरनर थे, इसमें जो भी थे वो इलाज कराने आए थे अपना, और इंडियन कोई भी नहीं था, फॉरनर थे। तो जो भी यहाँ पे मौजूद थे, जो गांव के लोकल थे, उन्होंने इनकी मदद करी। सामने ही गद्दे वाला है, उसके सारे गद्दे उठा के गली में रख दी थी जहाँ से वो कूद रहे थे। तो जो फर्स्ट फ्लोर वाले थे वो आराम से कूद गए थे, उनको भी पकड़ लिया था। इमीडिएटली उनको उठा के एम्बुलेंस में लेके गए थे। हॉस्पिटल पास है इसलिए एम्बुलेंस बहुत जल्दी आ गई थी उनकी। और जो फायर ब्रिगेड है ये थोड़ा सा टाइम से आ गए थे, जिन तरह इनको टाइम लगा फोन करके आने में उतना टाइम लग गया था, टाइम पे आ गए थे। लेकिन आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, नीचे से आग लगी थी, तो नीचे से आग लगते ऊपर तक पहुंच गई थी, तो जिससे वो जो तीसरी मंजिल से लोग कूदे हैं उनको चोट लगी है। उनसे शायद एक लेडीज है जो तीसरी मंजिल से कूदी, उनकी जान चली गई है। इमीडिएटली वो मर गई थी वहीं पे ही, लेकिन उठा के उनको लेके चले गए थे। तो जब फायर ब्रिगेडर वाला आया और आग को काबू किया, तब पता चला उसमें ओपन में काफी लोग फंसे हुए थे, तो उसमें 60-70 लोग थे जिनको निकाला गया एम्बुलेंस के थ्रू, जिसे 4 बॉडी एक साथ एम्बुलेंस में गई है। जब से सुना हूं बहुत ही मन दुखी है, बहुत दर्दनाक हादसा है। हमें सूचना मिली कि एक होटल के रेस्टोरेंट में बड़ा भीषण आग लग गई। अभी तक जो सूचना आ रही है लगभग 21 लोगों के उस आग में मारे जाने का खबर है। अभी तो सब एजेंसियां लगी हैं बड़ी तेजी से घायलों को बचाने की, उनको इलाज देने की कोशिश हो रही है, मगर इसमें मन बहुत दुखी हुआ सुन के। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हम बहुत समय से इस तरह की घटना सुने नहीं थे। कोशिश है कि इस तरह की घटना न हो, मगर अब एक जांच की बात है कि इसमें क्या ऐसी गड़बड़ी हुई जिसके कारण इतना भीषण दर्दनाक आग लगने का हादसा हो गया। मैंने यही देखा था कि जब मैं सोकर उठा, मैं आया तो यहाँ पे देखा काफी भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि आग लग चुकी है। तो उस टाइम पर काफी हमारे यहाँ पे गद्दे वाले अंकल हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मदद करी है। उन्होंने अपने गद्दे वहाँ पे बिछा दिए हैं, और जो कुछ जिन्होंने जान बचाकर भागे हैं। इमरजेंसी गेट शायद वहाँ पे था नहीं, उन्हें दिखा नहीं क्या हुआ, सबने उधर ही कूदे थे। और कूदने के बाद हमारे होजरानी के काफी लोकल थे जिन्होंने काफी अच्छी वो करा है, वो सही टाइम पर वहाँ पहुंच चुके थे। मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी, और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे, करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था, और शीशा तोड़ के वो भी। एक गिरा था तो एक का पैर टूट गया था। वहाँ पे फिर बहुत सारी फायर ब्रिगेड आने लग गई, और यहाँ पे पूरा रोड सब ब्लॉक हो गया था। भीड़ लगी, यहाँ से गाड़ियां जा रही थी क्योंकि, तो सारी गाड़ी वाड़ी सब हटा रहे थे। तो हम भी यहाँ से जा ही रहे थे, तो फिर यहाँ से सीधा निकले थे उस टाइम पे, और बहुत सारे लोग तो कूद के नीचे से फिर गए थे। हम 8:50 के आसपास जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ हम पहुंचे। तो मेरा नाम वसीम राजा है, मैं होजरानी गांव से हूँ। ये सुएब है, और लड़के भी हैं जो हमारे होजरानी गांव से, ये हमारे हाजी जी हैं। हम सब पहुंचे, पूरी टीम पहुंची। सबसे पहले हम लोग ही पहुंचे थे सर। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे एक ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए। नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरनर पेशेंट थे वहाँ पे। सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहां मिल सकता था वहां से हम लोगों ने उठाया। तो ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। हाँ, हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए। हम गांव के लोग हैं, मैक्स में काम करता हूं मैं, लेकिन हम सबके सब इंजर्ड हैं। हमारे पैरों में कांच जल गए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गाँव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया, तो जो लोग बचे भी हैं और कुछ जी। हाँ सर, आग बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं देखी। हम भी जल सकते थे, लेकिन हमने कोई अपनी बिना परवाह करे हम अंदर चले गए। हमने निकाले नीचे से, उसको तोड़ा। 7-8 जने हमने नीचे से निकाले हैं।
अब जितने हमने कोशिश सर हमने फायर ब्रिगेड ने सर हेल्प करी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि फायर ब्रिगेड आगे थी। सर हमने ठीक है। अपने हाथों से प्रेशर उनको दिया चेस्ट पे, फिर मुंह से मुंह लगा के मैंने खुद मैंने PPR दिया था 8 लोगों को कम से कम मुंह लगा के एम्बुलेंस में बैठ के खुद मैंने उनको प्रेशर दिया है, पीपीआर खुद दिया है मैंने मुंह से लगा के। You are from किस? From Congo. From Congo. My sister how many members from Congo? My sister yesterday. बिल्डिंग में आग लग चुकी है, इसकी एनओसी थी या नहीं थी, इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है। और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनकी लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम जिसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें कई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। ऐसी कोई भी गतिविधि नगर निगम आदि सबकी डीसी नगर निगम आदि सबको डीएम के मातहत अभी डीडीएम में को साथ में मिलाकर अब तक क्या किया गया? आशीष जी, स्टिकिंग बॉम्ब था, मेन सड़क पे था, ऐसा भी नहीं था, दूर था, फॉरेन नेशनल आते होंगे, वेरिफिकेशन होता होगा, पुलिस आती होगी। अब आप बोल रहे हैं कितने होटल? इसीलिए जो कब B&B का लाइसेंस को 3, साढ़े 3, 4 साल के लिए वैलिड होता है, कब मिला, कैसे मिला, अभी जो आग के बीच में ना तो मालिक यहाँ है ना कागजात है, विभाग से जिनको देखना था, कागजों को देखा जा रहा है, जिनको देखना था। देखिए एक एंट्री एक देखिए आपके लिए जो जानकारी अभी है जी, उसके बारे में मैंने आपसे बताया। और एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा, एक भी ऐसी अवैध बिल्डिंग, एक भी अवैध